श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत जी का मूल पाठ 10वें स्कंद का 37वां अध्याय अथवा 36वां अध्याय, अरिष्टासुर का उद्धार और कंस का श्री अक्रूर जी को ब्रज में भेजना। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। अथ तर्ह्यांगतो गोष्ठं हृष्टो वृषभासुरा काकुत्काय कंप्यन् खुरवीक्षिताम् रम्भमाणां खरतरं पदा च विलिखन्मही उद्यम्य पुच्छं वा प्राणी विषाणा प्रग्रेण चोद्धरन् किंचित किंचन कर्मुञ्चन् मूत्रयन् स्तब्धलोचना वायस्य निर्हादितेनांग निष्ठुरेण गवाम् पतन्ति कालतो गर्वां श्रवन्ति स्म भवे भयेन वै निर्विशन्ति घना यस्य काकुद्चल संज्ञया। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित जिस समय भगवान श्री कृष्ण ब्रज में प्रवेश कर रहे थे, वहां आनंदोत्सव की धूम मची हुई थी। उसी समय अरिष्टासुर नाम का एक दैत्य बैल का रूप धारण करके आया। उसका काकुद कंधे का पुट्ठा या थुआ और डील डोल दोनों ही बहुत बड़े थे। वह अपने खुरों को इतने जोर से पटक रहा था कि उससे धरती कांप रही थी। वह बड़े जोर से गज रहा था और पैरों से धूल उछालता जाता था। पूंछ खड़ी किए हुए था
और सींगों से चार दीवारी खेतों की मेड़ आदि तोड़ता जाता था। बीच बीच में बार बार मूत्रता और गोबर छोड़ता जाता था। आंखें फाड़ कर इधर उधर दौड़ रहा था। परीक्षित उसके जोर से हकड़ने से, निष्ठुर गर्जना से वह बस स्त्रियों और गौओं के 3-4 महीने के गर्भ श्रवित हो जाते थे और 5-6 महीने के गिर जाते थे। और तो क्या कहूं, उसके काक खुद को पर्वत समझकर बादल उस पर आकर ठहर जाते थे। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। तम तीक्ष्ण श्रृंगमुद्वीक्ष्य गोप्यो गोपास तन्नसो वसुवो दुद्रुव भीता राजन शन्त्यंज गोकुलम्। कृष्ण कृष्णेति ते सर्वे, कृष्ण कृष्णेति ते सर्वे गोविंदं शरणं ययो। भगवानामपि तन्वीक्ष्य गोकुलं वैविद्रुतम्। मावेस्तेति गिरा आश्वास्य वृखासुरमुपाहयतो। गोपाले पशुभिर्मन्द, गोपाले पशुभिर्मन्द त्रासिते किम सत्तमम्। बलदर्पहां दुष्टानां तन्विधानां दुरात्मनां। इत्यास्फुर्णयाञ्च्युतो वरिष्ठं तलशब्देन गोपी। शंख्युरंसे भुजा भोगं प्रसार्य स्थितो हरि। सोऽप्येवं कपितोऽस्ताङ्खुरेण निमुल्लिखन् उन्यता पुच्छभ्रमिन्मेघान् क्रुद्धा कृष्णमुपाद्रवतो। आङ्गण्यस्तु विषाणास्तब्धान् सृगलोचनो अच्युतं कटाक्षिप्याद्रौ तूर्णमिन्द्रमुक्तो असनिर्यथा। परीक्षित उस तीखे सींग वाले बैल को देखकर गोपियां और गोप सभी भयभीत हो गए। पशु तो इतने डर गए कि अपने रहने का स्थान छोड़कर भाग गए।
उस समय सभी ब्रजवासी भगवान श्री कृष्ण हमें इस भय से बचाओ, इस प्रकार पुकारते हुए भगवान श्री कृष्ण की शरण में आए। भगवान ने देखा कि हमारा गोकुल अत्यंत भयातुर हो रहा है। तब उन्होंने डर की कोई बात नहीं है कहकर सबको ढाढ़स सम बंधाया और फिर वृकासुर को ललकारा, अरे मूर्ख महादुष्ट, तू इन गौओं और ग्वालों को क्यों डरा रहा है? इससे क्या होगा? देख, तुझ जैसे दुरात्मा दुष्टों की बल का घमंड चूर चूर कर देने वाला यह मैं हूं। इस प्रकार ललकार कर भगवान ने ताल ठोकी और उसे क्रोधित करने के लिए वे अपने एक सखा के गले में बाण डालकर खड़े हो गए। भगवान श्री कृष्ण की इस चुनौती से वह क्रोध के मारे तिलमिला उठा और अपने खुरों से बड़े जोर से धरती को खोदता हुआ भगवान श्री कृष्ण की ओर झपटा। उस समय उसकी उठाई हुई पूंछ के धक्के से आकाश के बादल तितर बितर होने लगे। उसने अपने तीखे सींग आगे कर लिए, लाल लाल आंखों से टकटकी लगाकर श्री कृष्ण की ओर टेढ़ी नजर से देखता हुआ वह उन पर एक ने वेग से टूटा मानो इंद्र के हाथ से छोड़ा हुआ वज्र हो। ये कृष्ण गोविंदो हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। गृहीत्वा संयोस्तं वा अष्टादश प्रपदानि सा प्रत्युपोवाय भगवान गजां प्रति गजं यथा सो अपविद्धो भगवता पुनरुत्थाय सत्वरा आप्तं स्वन्य सर्वांगो निःश्वसन् क्रोधमूर्छिता तमापतन्तं शानग्रह्य श्रृंगयोपदाशमाक्रम्य निपात्य भूतले निष्पीडयामास तथा आर्द्रमं वरं कृत्वा विषाणेन जगांसो आपततो आश्रंबमनुमूत्र सकत सामुसृजन् क्षिपंसु पादान्नौ स्थिते क्षणा जगाम क्रंचं नराश्रिते रथं क्षयं पुष्पे किरन्तो हरिमीडिरे सुरा एवं काकुदमिनं हत्वा स्तूयमानां सुजातिभिः विवेश गोष्ठं सबलो गोपीनां नयनोत्सव। भगवान श्री कृष्ण ने अपने दोनों हाथों से उसके दोनों सींग पकड़ लिए और जैसे वह एक हाथी अपने भिड़ने वाले दूसरे हाथी को पीछे हटा देता है, वैसे ही उन्होंने उसे उठाकर उसे 18 पग पीछे ठेल कर गिरा दिया
भगवान की इस प्रकार ठेल देने पर वह फिर तुरंत ही उठ खड़ा हुआ और क्रोध से अचेत होकर लंबी लंबी सांस छोड़ता हुआ फिर उन पर झपटा। उस समय उसका सारा शरीर पसीने से लथपथ हो रहा था। भगवान ने जब देखा कि वह मुझ पर प्रहार करना ही चाहता है, तब उन्होंने उसके सींग पकड़ लिया और उसे लात मार कर जमीन पर गिरा दिया और फिर पैरों से दबाकर इस प्रकार उसका कचूमर निकाला जैसे कोई गीला कपड़ा निचोड़ रहा हो। उसके बाद उसी का सींग उखाड़ कर उसको खूब पीटा, जिससे वह पड़ा ही रह गया। परीक्षित, इस प्रकार वह दैत्य मुंह से खून उगलता और गोबर मूत करता हुआ पैर पटकने लगा। उसकी आंखें उलट गईं और उसने बड़े कष्ट के साथ प्राण छोड़े। अब देवता लोग भगवान पर फूल बरसा कर उनकी स्तुति करने लगे। जब भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार बैल के रूप में आने वाले अरिष्टासुर को मार डाला, तब सभी गोप उसकी प्रशंसा करने लगे। उन्होंने बलराम जी के साथ गोष्ठ में प्रवेश किया और उन्हें देख देख कर गोपियों के नयन मन आनंद से भर गए। हे कृष्ण गोविंदो हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे कृष्ण गोविंद हरे